नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरा सहयोगी अशोक कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल जो है वो रन करते हैं। तो आज मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अहम वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों को अपने मोबाइल नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे जिसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत ही चरम सीमा पर है और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज करिए, उससे आपका जो भाग्य बदल जाएगा। ये नंबर्स जो हैं अपनी एनर्जीज आपके ऊपर फेंकते हैं और अगर मोबाइल नंबर खराब है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं? इसमें 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में वो सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। आज सिंपल ढंग से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ किस तरह का मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये फैक्टर हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल से ही काम करते हैं। मोबाइल से ही सारा जो है नेटवर्क चलता है, व्हाट्सअप, जो भी आप चीज़ें देखते हैं सब मोबाइल के अंदर ही होते हैं। तो दो चीज़ें हमें पहले ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, उदाहरण के लिए ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। कोई भी मोबाइल नंबर आप लेते हैं, सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसी के आधार पर आप अपना मोबाइल नंबर अगर लेंगे तो फिर आपको उसमें सक्सेस बिल्कुल 100% मिलता है। तो जो आपकी डेट होती है, अगर ये सिंगल डिजिट है तो आपको सिंगल नंबर ही लिख लेना है। लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का जन्म अगर 17 तारीख को हुआ है तो आपको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, 8 नंबर बन जाएगा ये। तो ये होता है रूट नंबर। कुछ जगह पे आपको ये ऐसा भी बोला जाता है कि ये किंग नंबर होता है या मूलांक होता है। बहुत सारे इसके अलग अलग जो है नाम है, लेकिन बेसिक थ्योरी वही होती है। तो मैं इसको मोस्टली रूट नंबर कहता हूँ। ये आपका रूट नंबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी डे हो, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उसको सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगर डबल डिजिट में आपका जन्म है, उदाहरण के लिए अगर 11 है तो इसको 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। हालांकि 3 नंबर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इनको मास्टर नंबर भी कहते हैं। कुछ जो ऑथर्स हैं या कुछ जो हमारी पुरानी किताबें हैं इन नंबर्स को नहीं जोड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको भी आपको साथ में लेना पड़ता है, प्लस इनको सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट करके दोनों को साथ में लेना पड़ता है। तो ये मास्टर नंबर्स होते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब पहला आपके पास 8 नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर आ गया, क्योंकि ये एक व्यक्ति है जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है। तो ये बन जाता है आपका रूट नंबर। अब सेकंड हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है और इसको सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे, 4 + 1 + 1 + 1। 9 को अगर आप यहाँ से हटा देंगे तब भी आपका टोटल सेम ही आएगा, +8 और +8 दोनों तरह से मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा। 9 से जोड़ोगे तब भी वही आएगा, अगर 9 हटा दोगे तब भी वही आएगा। तो आइए जोड़ते हैं, पहले इसको ऊपर से जोड़ लेते हैं। 4 5 6 7, 7 और 9 16, 16 4 20 24, 24 और 6 30 और 2 32। तो 32 आ गया। तो इसको सिंगल डिजिट में हमको कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आ गया नंबर 5। अब देखिए मैंने 9 यहाँ से हटा दिया, उसके बाद भी आप टोटल करेंगे तो टोटल नंबर 5 ही आएगा। 4 1 5 6 7, 7 और 8 15, 15 and 5 23, 15 और 8 23। दोबारा जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16, 16 1 17, 18 19 और 4 23। तो 23 आया। तो फिर से हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए 5 आ गया। ये बहुत ही एक हिडन टेक्निक जो है मैंने आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि 9 जो होता है एक यूनिवर्सल नंबर होता है। इसको आप कहीं भी ऐड करेंगे तो टोटल फिर से ही वो वही लेके आता है। तो आप जितने भी 9 हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए।
तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर 5, इसको कहते हैं लाइफ पाथ नंबर, या इसको आप कह सकते हैं डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्य का नंबर। तो दो नंबर हमारे पास आ गए यहाँ पे, नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये जो दो नंबर्स हैं ये आपके लिए बहुत अहम भूमिका रखते हैं आपके जीवन में। ये आपका रूट नंबर है, ये आपका लाइफ पाथ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, भाग्य नंबर जिसको आप कह सकते हैं। इसी के बेस पे आपको अपना मोबाइल नंबर लेना है दोस्तों। अब कैसे मोबाइल नंबर लेना है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने माइंड में आप ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, नंबर 4 और नंबर 5। अभी मैं स्क्रीन के साइड पे या बोर्ड के साइड पे सॉरी लिख भी देता हूँ, नंबर 4 और नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर चूज करेंगे। तो नंबर 4 और नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ये आपको याद रखना है। ये रूट नंबर है, ये आपका डेस्टिनी नंबर है। तो उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति का कोई नंबर लेते हैं, मैं रैंडम ले रहा हूं, ये किसी का नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है, किसी का नंबर नहीं है। अगर बाई चांस है किसी का नंबर हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हमें क्या करना है, उदाहरण के लिए ये एक नंबर है हमारे पास, इसको हमें एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। यही सबसे बेस्ट रूल होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। हालांकि दो दो नंबर्स करके इसके प्लैनेट्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी अभी मैं कोशिश करूंगा, इस थोड़े से समय के बाद आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं और इसको सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 29, 29 और 10 39, 39 और 10 49, 54, 54 ये टोटल आ जाएगा। और इसको हम फिर से सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा नंबर 9। अब हमारे पास दो नंबर्स ऑलरेडी हैं, नंबर 4 और नंबर 5। तो नंबर 4 और नंबर 5 इस नंबर से मैच नहीं करते हैं। या तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 हो या 5 हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपने भाग्य नंबर को देना होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल और आपके भाग्य का नंबर टोटल सेम आता है तो इसका मतलब ये मोबाइल नंबर जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सिंपल टेक्निक है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ऐसा मोबाइल नंबर आपको लेना है जो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हो, या 4 नंबर हो या 5 नंबर हो। तो ये सिंपल थ्योरी है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यही एक ऑप्शन होती है कि आप एक एडिशनल मोबाइल नंबर ले लीजिए और वही सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, बैंक वगैरह में वही नंबर दे दीजिए, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो नंबर दे दीजिए, और जो आपको पुराना नंबर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करिए, उसको आप रिचार्ज करते रहिए, लेकिन उसकी कॉल ट्रांसफर अपने नए वाले नंबर पे कर दीजिए। तो जिसको भी आप अपना नंबर दें तो फिर वो नया वाला नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब दूसरा एक और चीज, जो नंबर के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी को कंबाइंड करके। पहला नंबर जो होता है ये सन का होता है, यानी भगवान सूर्य देव का होता है। दूसरा नंबर जो होता है ये मून का नंबर है, मून मतलब चंद्रदेव। तीसरा नंबर जो होता है ये जुपिटर का नंबर है, यानी बृहस्पति देव। उसके बाद 4 नंबर जो होता है ये राहु देव का नंबर है। ये सब आप नोट कर सकते हैं, आप लोगों के काम आएगा ये। और उसके बाद 5 जो होता है ये मरकुरी का नंबर है, और जिसको आप बुध भी कह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लकी नंबर 5 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मरकरी से रिलेट करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके मोबाइल का लास्ट यानी टोटल नंबर 5 आता है तो मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत लकी है दोस्तों। डिपेंड करता है कुंडली में
आपके मरकरी कैसे हैं। तो अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर आप इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ऐसा नंबर लीजिए जिसका लास्ट में टोटल 5 होता हो। तो मरकरी मरकरी बिजनेस का कारक होता है। उसके बाद नंबर 6 जो है ये वीनस का नंबर है, और नंबर 7 जो है ये केतु देव का नंबर है। नंबर 8 जो है ये शनि का नंबर है, और नंबर 9 जो है ये भगवान मंगल देव का नंबर है, भूमि का कारक जिसको आप कहते हैं। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये इसी अकॉर्डिंग चलती है। इसमें न्यूमरोलॉजी भी होती है और एस्ट्रोलॉजी भी होती है। इसके कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के योग यहाँ पे कंबाइन होते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मैं आपको जल्दी से कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका मोबाइल नंबर कैसे आपको इफेक्ट करता है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए कोई एक नंबर ले लेते हैं। किसी का नंबर है 9818 और आगे 364564, जो नंबर हमने पहले लिया था। और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर ये किसी का नंबर है, क्योंकि मैंने रैंडमली मेरे मन में जो आया है मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, इन दो नंबर्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, सिर्फ मोबाइल नंबर से भी आप देख सकते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई दोष, कोई पितृदोष, किसी तरह से संतान में प्रॉब्लम, बच्चा होने में प्रॉब्लम, विवाह में देरी, ये सब भी आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके पता चल सकता है। ये खाली न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है दोस्तों। तो सिंपल एक देखिए, यहाँ पे 1 और 8 दो नंबर एक साथ आ रहे हैं। 1 और 8 जैसे इस नंबर को आप देखेंगे ये एक जोड़ा बन जाता है, यानी पेयर बन जाता है। तो इसको पेयर वाइज हमें देखना होता है। तो 1 जो होता है ये भगवान सूर्य देव का नंबर है, सन। और 8 जो नंबर है ये शनिदेव का नंबर है दोस्तों, भगवान शनिदेव। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये दोनों जो है एक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, पिता और पुत्र में नहीं बनने वाली है। आपके बॉस आपको हमेशा तंग करेंगे, बिजनेस व्यापार में आपको प्रॉब्लम्स आएगा, फादर की हेल्थ इश्यू में बहुत प्रॉब्लम आएगा, फादर बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो आप देखेंगे कैसे नंबर्स जो है अपनी एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करते हैं। तो अगर आपके पास ये नंबर है और उसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दिखाता है कि प्रॉब्लम है, तो इस नंबर को आपको जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए। तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि नंबर का टोटल कर लेना है और अपने भाग्य अंक और मूल अंक से मैच कर लेना है, यानी रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से मैच कर लेना है। एक विधि वो होती है। दूसरी विधि होती है इंडिविजुअल दो नंबर्स को एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर इस तरह के दोष आपको दिखते हैं तो फिर वो नंबर आपको नहीं लेना चाहिए, उस नंबर को अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो सिंपल रूल होता है, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये सब मित्र होते हैं, और शनि, शुक्र, राहु और केतु ये सब एक साइड मित्र होते हैं। मरकरी जो होता है सबके लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है, क्योंकि बृहस्पति से भी ये शत्रुता तो रखता है, लेकिन दोनों एजुकेशन विजडम के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों जुड़ते हैं तो पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं आती हैं। कई बार बहुत से केसेस में आप देखोगे कि नंबर 5 और नंबर 9 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या 5 नंबर पीछे हो 9 नंबर आगे हो, 9 नंबर पीछे हो 5 नंबर आगे हो, तो ये बुध और मंगल दोनों का नंबर बन जाता है। तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शत्रु ग्रह है। तो कुछ केसेस में मरकरी जो है एक न्यूट्रल रोल प्ले कर लेते हैं, जब सूर्य के साथ आएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में मरकरी मून, मरकरी मार्स, इनके साथ इनकी शत्रुता होती है, तो यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 5 और 9, अगर कोई ऐसा नंबर आपके पास है
जिसमें 5 के बाद 9 आ रहा हो या 9 के बाद 5 आ रहा हो, तो इसका मतलब है मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है। तो ये विवाह के लिए एक अच्छा नंबर नहीं होता है, ये अरिष्ट योग होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है दोस्तों। इस नंबर को कोशिश करिए, अगर ऐसी कोई सीरीज आ रही है जिसमें ये कॉन्टिन्यूटी है, यानी ये जोड़ा बन जाता है, चाहे वो लास्ट में हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, कहीं भी हो सकता है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और ये जो एक मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, ऐसे 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। तो सारा यहाँ पे बताना जो है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बेस मैंने आपको बता दिया है। सिंपल टेक्निक है, मित्र और शत्रु आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से लेने हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनको आपको जोड़ देना है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष, संतान को प्रॉब्लम, ये सब चीजें तो नहीं है। ये कैसे देखते हैं आने वाली वीडियोस में, और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि संतान भी आप कैसे देख सकते हैं कि संतान को प्रॉब्लम होगा। कौन सा नंबर आपने ले लिया तो उसके बाद देखेंगे आप सडनली आपके संतान को प्रॉब्लम होने लग जाता है या आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब दोबारा से इस नंबर को लिखते हैं 9818364564। तो देखिए यहाँ तक तो नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, यानी इतना हिस्सा इसको आपको नहीं लेना है। अब लास्ट के 4 डिजिट हम लेते हैं 4 5, पहले 4 हमने बोला, फिर उसके बाद ये ऊपर गया 5, फिर ये और ऊपर गया 6, लेकिन ये फिर लास्ट में नीचे आ गया। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप एक नंबर ले तो नंबर इस तरह का होना चाहिए, वो ऊपर ऊपर डिजिट्स की तरफ जाए। जैसे एक मेरे पास नंबर है जिसमें लास्ट में 4 4 और 6 आता है, यानी 4 4 और 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपका नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नंबर भी अच्छा नंबर नहीं माना जाता है। कोशिश करिए कि अगर इस तरह की ऑप्शन आपके पास है, आप एक नया नंबर लेने जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला नंबर जरूर लीजिए। चाहे उसमें 0 भी हो बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लास्ट में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। यानी लास्ट के 3 डिजिट्स आप ले सकते हैं, अगर 4 नहीं भी लें 3 डिजिट्स भी आप लेंगे, लेकिन बढ़ते क्रम में होना चाहिए। 6 7 8, 7 8 9 बढ़ते क्रम में होना चाहिए। बाकी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया, तो सारे यहाँ पे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपल वीडियो है, ये आप देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, और बेसिक थ्योरी आपको बस याद रखनी है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, और इसके ऊपर आने वाले समय में और भी कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगा, जिसमें 81 कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। तो कोशिश करेंगे एक एक करके 10 कॉम्बिनेशंस आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।